बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का क्या बनेगा? वो भी लड़ाई का एक फ़रीक है, लेकिन वो तो पाकिस्तान नहीं आ सकता क्योंकि पाकिस्तान उसको तस्लीम ही नहीं करता। और ईरानी सदर या उनकी हुकूमत तो किसी सूरत भी इसराइल के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, उनके साथ नहीं बैठेंगे, उनके साथ बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को ही आना पड़ेगा। कुछ फेस सेविंग डोनाल्ड ट्रंप लेने की कोशिश करेगा, कुछ तस्वीर, कुछ वीडियोज़ बनाई जाएंगी। तो अगर ट्रॉफ़ी उठाने डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आया भी ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि सूरत-ए-हाल को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक एंट्री डाल के निकल जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। और फिर पाकिस्तानी ढोल पीटते रहेंगे, ये कहेंगे जनाब हम डोनाल्ड ट्रंप को लेकर आए, हमने कमाल कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, ये सारा कुछ होगा। पाकिस्तान के हालात इससे बदल जाएंगे, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान के हालात तब तक नहीं बदलेंगे जब तक कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपना रवैया तब्दील नहीं करेगी। ट्रंप ने खुशखबरी सुनाई अपने सुनने वालों को। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान एटमी हथियार ना रखने पर रजामंद हो गया। भी ये तो आयतुल्लाह अली खामनाई, जिन्हें शहीद कर दिया अमेरिका ने और इसराइल ने बमबारी करके, वो तो अपनी ज़िंदगी में फतवा दे चुके थे कि ईरान कभी भी एटमी हथियार नहीं बनाएगा। तो ईरान तो पहले दिन से कह रहा है कि वो एटमी हथियार नहीं बनाएगा, और ये फतवा भी उनके पास मौजूद था। और आयतुल्लाह अली खामनाई की ज़िंदगी में तो ये हो नहीं सकता था क्योंकि फतवा दिया हुआ था उन्होंने, और ये अमेरिकन को शायद आइडिया नहीं है कि फतवे की अहमियत क्या है। बहरहाल उन्हें खुद ही शहीद कर दिया, और अब ये जो है वो ड्रम बीटिंग कर रहे हैं कि जनाब हमने ईरान को मना लिया, ईरान रजामंद हो गया कि अब वो एटमी हथियार नहीं रखेगा। हालांकि इसके ऊपर पहले से उनके पास एक फतवा मौजूद था। तो फेस सेविंग है ना, डोनाल्ड ट्रंप कभी यहाँ से फेस सेविंग हासिल करने की कोशिश करते हैं, कभी वहाँ से फेस सेविंग हासिल करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल जो एक जंगबंदी का टाइम था इसराइल और लेबनान के बीच में, उसमें मैं आपको एक खबर दे देता हूँ कि वो डेडलाइन ख़त्म होने के 30 मिनट बाद भी चंद देहातों में ये रिपोर्ट हुआ है कि इसराइली फ़ौज लगातार हमला कर रही है। देखिए, वो लेबनानी हुकूमत को भी कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है अगर हिजबुल्लाह को मारती है इसराइली फ़ौज मखसूस एरियाज़ में, क्योंकि लेबनानी हुकूमत की भी हिजबुल्लाह के साथ मुखालफत है, कोई अच्छे ताल्लुकात वहाँ पर उनके साथ भी नहीं है। नाज़रीन, अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में वोटिंग हुई है और हैरान कुन सूरत-ए-हाल बन गई, और ये बड़ी टाइट वोटिंग हुई है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती थी। वोटिंग इस बात पे करवाई जा रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ख़िलाफ़ जो जंग है वो ख़त्म करे, इसकी ये करारदाद थी। इसके ऊपर वोटिंग करवाई जा रही थी कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने वॉर शुरू कर दिया ईरान के ख़िलाफ़, उस जंग को ख़त्म किया जाए। 213 के मुकाबले में 214 वोट मिले डोनाल्ड ट्रंप को, यानी एक वोट का फ़र्क पड़ा है। और एक डेमोक्रेटिक रुकन है जेरेड गोल्डन, उसने डोनाल्ड ट्रंप के हक़ में वोट डाल दिया। हालांकि इसकी पार्टी डेमोक्रेट है, ये रिपब्लिकन का भी नहीं है, और डेमोक्रेट होने के बावजूद इसने डोनाल्ड ट्रंप के हक़ में वोट डाल दिया। अब इसे इस वक्त अमेरिका में बहुत गालियाँ पड़ रही हैं। पूरी कांग्रेस और पूरा मुल्क इसके ख़िलाफ़ हो गया कि ये इसराइली लॉबी के ज़ेर असर आकर ये ईरान के ख़िलाफ़ अमरीकी जंग का हिस्सा बन गया, और इसने वोट डाल दिया उस चीज़ के हक़ में जिसके ख़िलाफ़ करारदाद पेश की गई थी। तो यही वो एक वोट है जिसने सूरत-ए-हाल को बदल दिया। नाज़रीन, अब ज़रा पाकिस्तान के अंदर ख़बरें हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं। इमरान खान साहब से मिलने के लिए कोई भी रहनुमा अडियाला जेल के बाहर कल नहीं पहुंचा। किस किस का नाम गया हुआ था, ज़रा नाम आपको पहले पढ़ के सुना देते हैं कि वो लोग जिन्हें नाम दिया गया था उनमें इंतज़ार हुसैन पंजूथा, डॉक्टर बाबर ऐवान, सरदार लतीफ़ खान खोसा, हामिद रज़ा खान एडवोकेट, और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर। ये वो लोग हैं जिनके नाम दिए गए थे कि इमरान खान साहब से मिलने के लिए अडियाला जेल जाना है। लेकिन ये लोग इतने मायूस हैं कि ये इमरान खान साहब से मिलने के लिए अडियाला जेल के बाहर भी नहीं आए, ये मिलने के लिए गए ही नहीं। अब इन्हें पैगाम आ जाता है कि जाने का कोई फ़ायदा नहीं, आपको नहीं मिलवाएंगे। फ़र्ज़ करें ये नहीं गए, तो इससे एक तासुर तो बन गया कि भाई इनकी दिलचस्पी नहीं है, ये एस्टेब्लिशमेंट पे भरोसा करते हैं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट ने मिलवाना होगा तो मिलवा देगी, नहीं मिलवाना होगा तो हम जाने की भी तकलीफ़ नहीं करेंगे। पहले सुहेल अफरीदी साहब जाते थे, उन्होंने 10-12 चक्कर लगाए अडियाला के, उसके बाद वो भी नहीं गए, वो प्रेशर भी ख़त्म हो गया। ऐसा लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप बहुत मायूस हो गई है, हालात यहाँ तक पहुँच गए। तहरीक इंसाफ मफाहमत करना चाहती है, इमरान खान साहब मुज़ाहमत करना चाहते हैं, और तहरीक इंसाफ के लोगों की सूरत-ए-हाल देखते हुए इमरान खान साहब ने एक पैगाम भिजवाया था। शायद आप लोग वो पैगाम भूल गए। इमरान खान ने अपनी बहनों से कहा था कि मेरी बहनों से कहना मेरे लिए आवाज़ उठाएं, कोशिश करें।
तो इसका मतलब क्या है, वो कैसे आवाज़ उठा सकती हैं? वो अडियाला के बाहर जा सकती हैं, वो पाकिस्तानियों को कह सकती हैं खड़े हो जाओ हमारे भाई के लिए, अपने लीडर के लिए। वो बैन अवी मीडिया के ऊपर आवाज़ उठा सकती हैं, वो पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे आवाज़ उठा सकती हैं, वो लोगों को ये कह सकती हैं कि आप निकले और निकल कर एहतजाज करें इमरान खान के हक़ में। इसके अलावा और वो क्या कर सकती हैं? जब वो ये सारा कुछ करती हैं या मुज़ाहमत की बात करती हैं तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उनके खिलाफ हो जाती है। देखिए, जब नून लीग ज़ेरे अताब थी ना, तो नून लीग ने एक नारा लगाया। नून लीग ने कहा था कि मुज़ाहमत होगी तो मफामत होगी, और फिर हमने देखा कि उन्होंने मुज़ाहमत की और उसके बाद मफामत की, और ऐसी मफामत की कि आज जूते पॉलिश कर करके वो बेहतरीन इक़्तिदार में आ गए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप जो है वो मुज़ाहमत के मूड में बिल्कुल नहीं है। लीडरशिप ये दावा करती है या ये गिला करती है कि लोग नहीं निकलते। देखें, ये तो अपनी नाकामी का एतराफ़ है कि आपसे लोग नहीं निकलते। ये एक मानी हुई हकीकत है जिसे इमरान खान के बदतरीन मुखालिफिन भी मानते हैं कि पाकिस्तानियों की अक्सरियत इमरान खान के साथ खड़ी है। अब जब एक आदमी इतना मकबूल है कि वो जेल से बैठकर 2/3 अक्सरियत ले गया, एक आदमी इतना मकबूल है कि उसके बदतरीन मुखालिफिन कहते हैं कि उसकी मकबूलियत का हम मुकाबला नहीं कर पा रहे, अगर इलेक्शन हो गया तो हम तबाह हो जाएंगे। इतने मकबूल आदमी की पार्टी में होते हुए भी अगर आप अवाम को नहीं निकाल सकते तो ये तो आपकी बहुत बड़ी नाकामी है। आप तो अपनी नाकामी का एतराफ़ कर रहे हैं। देखें, लोगों को निकालने के लिए सबसे पहले आपको खुद निकलना पड़ता है। ये बात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को समझनी पड़ेगी। उन्हें लगता है कि वो घर से निकलेंगे और लोग बाहर बैठे होंगे सड़कों पे और हम जाके उनको ज्वाइन कर लेंगे, तो ऐसे नहीं होता। इमरान खान साहब ने चंद महीनों में जलसों की 50 की थी। मुझे आज भी याद है 2022 में मैंने उसके ऊपर वीलॉग किया था कि आज इमरान खान के जलसों की 50 हो गई है। जब इमरान खान जैसा आदमी जो बहुत मकबूल है पाकिस्तान में, उसको पूरा पाकिस्तान जानता है, उससे भी लोगों को निकालने के लिए 50-60 जलसे करने पड़ते हैं, तो फिर आप किस खेत की मूली है? आपको भी लोगों को निकालने के लिए जोर लगाना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन ये लोग कोशिश नहीं कर रहे। इन्हें लगता है कि इमरान खान के नाम पे इन्हें दोबारा वोट मिल जाएगा, तो इतना जोर लगाने की ज़रूरत क्या है? अब खैबर पख्तूनख्वा में एक जलसे का जिक्र हो रहा है कि 19 तारीख को वहाँ पे जलसा किया जाएगा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से, और ये दावा किया गया है, ये कॉल इमरान खान की जानिब से है। तो देखते हैं वहाँ पे जो सियासतदान हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो कितने बड़े पैमाने पर अवाम को निकाल सकते हैं। क्या वो एक नया रिकॉर्ड बना सकते हैं जलसे में? क्या वो इस मायूसी को दूर कर सकते हैं? ये सारे सवालात का जवाब हमें 19 तारीख के जलसे की शाम को मिल जाएगा, और जो आप 19 तारीख को या 20 तारीख को वीलॉग देखेंगे उसमें सारी तफसीलात मैं आपके सामने रख दूंगा। इमरान खान साहब ने एक और हुक्म दिया था। उन्होंने कहा था कि एक नई सियासी जमात रजिस्टर्ड करवाई जाए, क्योंकि देखें हालात का कोई पता नहीं है। आप इलेक्शन में जाएं, दोबारा इंतखाबी निशान ना हो तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ क्या करेगी? क्या दोबारा से ये इलेक्शन लड़ेंगे? चूल्हे के ऊपर, जूते के ऊपर, केतली के ऊपर, घड़ियाल के ऊपर, गाजर, मूली और बैंगन के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे? या इन्होंने एक निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ना है? तो एक पॉलिटिकल पार्टी इमरान खान ने कहा था रजिस्टर करवाएं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों ने या इमरान खान साहब की पार्टी के लोगों ने अभी तक वो पॉलिटिकल पार्टी जो मेरी इत्तला है उसके मुताबिक रजिस्टर्ड नहीं की। मैं ऐसा नहीं हूँ, मायूसी नहीं है कि ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल पॉसिबल है, ये हो सकता है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।